जितना दोषी नोनारा थाना के पुलिस दरोगा हैं, उतना ही दोषी कप्तान फूल से चूमने पे जो है सीताराम उपाध्याय का पूरा शरीर काला नहीं। महोदय के निर्देशानुसार लाठी चार्ज हुआ है और लाठी चार्ज के द्वारा इतनी पिटाई की गई है कि उससे सीताराम उपाध्याय के प्राण पखेरु। निःशुल्क पैरवी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में करूंगा और उनको न्याय दिलाऊंगा। मैं हूं राजेंद्र झा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में, और हम आपको बता दें कि किस प्रकार से प्रदेश में एक तरह से कहा जाए पुलिसिया गुंडे के लोग शिकार हो रहे हैं। और ये मामला गाजीपुर जनपद का है। गाजीपुर जनपद में पिछले दिनों आमरण अनशन यानी धरना, संवैधानिक ढंग से मर्यादित ढंग से लोग धरना दे रहे थे, जिसमें गाजीपुर के एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर बर्बरतापूर्वक पीटा गया, जिसमें सीताराम उपाध्याय की मृत्यु हो गई। ये मामला जो है हम आपको बता दें जिस प्रकार से सुर्खियों में बना हुआ है और किस प्रकार से गाजीपुर वो भाजपा का एक पक्का कट्टर समर्थक रहा है, लेकिन वहीं गाजीपुर के भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं इस मामले को लेकर के कि जो भी सत्याग्रही धरने पर बैठे थे, चाहे सीताराम उपाध्याय जो है वो हमारा भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। वहीं गाजीपुर के एसपी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ था। सोचिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है कि गाजीपुर नौनहरा थाने का जो है लाइट बंद करके किस प्रकार से मध्य रात्रि 12 बजे के लगभग उन सत्याग्रहियों के ऊपर पुलिसिया गुंडे जो हैं किस प्रकार से लाठी बरसा रहे हैं, जिसमें सीताराम उपाध्याय को गंभीर चोटें आई। और वहां पर आप हमारे वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने घाव और चोटों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार पुलिस का उत्पीड़न हुआ। अब क्या यही राम राज्य है? बाबा जी की सरकार है और बाबा जी कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है अपराध मुक्त प्रदेश है, भय मुक्त प्रदेश है। भैया कौन, अब किसको अपराधी माना जाए? कौन लोगों का संरक्षण? जो लोग लोगों का वो देख रेख करते हैं, जो कानून के रक्षक जब आज ऐसे भक्षक बन जाएंगे, जिस प्रकार से आज हमारे एक ऐसे भाई जो हैं सीताराम उपाध्याय की असामयिक मृत्यु हो गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। दीपक जी, पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से देखा जाए, यहाँ पर आप देखे भी हैं और सीताराम उपाध्याय की पुलिस उत्पीड़न में पुलिस लाठी से जिस प्रकार से तमाम सत्याग्रहियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी का प्रयोग किया है। और यहाँ के कप्तान साहब कह रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है, इस तरह से कोई लाठी चार्ज ही नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? देखिए, मैं तो जब से ये घटना को सुना हूँ, जाना हूँ, देखा हूँ, हतप्रभ हूँ। और ये आप नहीं, हमको लगता है कि तमाम न्यूज चैनलों पे ये बात कहा जा रहा है कि एसपी महोदय के निर्देशानुसार लाठी चार्ज हुआ है और लाठी चार्ज के द्वारा इतनी पिटाई की गई है कि उससे सीताराम उपाध्याय के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन यदि कहते हैं एसपी साहब कि इसमें मेरा कोई कसूरवार नहीं है, मैं कसूरवार नहीं हूं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एसपी साहब, आप दूसरों की मोबाइल खंगलवाते हैं, आप अपनी मोबाइल खंगलवा दीजिए। जो एजेंसी, जो लैब, फॉरेंसिक लैब में जांच होता है, फॉरेंसिक लैब में जांच करा दीजिए, कॉल डिटेल्स निकलवा दीजिए, सीडीआर निकलवा दीजिए। जब घटना घटित हुई है उससे 2-3 घंटे पहले की और उसके बाद की, या आज तक उससे 1 दिन पहले की और आज तक की, कि आपके फोन के द्वारा किसको क्या आदेश दिया गया है और किस आदेश से ये काम किया गया है। और इसमें अगर आपको भी कोई सुनने में आ रहा है कि कोई भाजपा के नेता यदि आदेश दिए हैं, तो वो भी पता चल जाएगा कि आप उनके आदेश पे, उनके दबाव में ये आदेश दिए। लेकिन बिना आपके आदेश का वो व्यक्ति, अगर आप जो थाने के मुखिया हैं, हमको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी दुस्साहस कर सकेंगे। दीपक जी, आप एक
विधिक वक्ता हैं और जिस प्रकार से देखा जाए कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्या अगर कोई सत्याग्रही अगर संवैधानिक ढंग से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा था तो पहला विकल्प जो है लाठीचार्ज ही है कि उससे पहले वाटर कैनन, क्या चीज, जो आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए। देखिए, लाठीचार्ज तो करना ही नहीं चाहिए जी क्योंकि वहां जो भीड़ गई थी, जी वहां जो लोग बैठे थे बहुत पहले से बैठे थे, वो निहत्थे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। यदि आपको लगता था कि वो अवैधानिक है तो आपके पास प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर है, आप एफआईआर दर्ज करते, उनकी चालान कर देते, माननीय न्यायालय उचित समझता उनको जेल भेज देता। लेकिन यदि वो ऐसा काम नहीं कर रहे थे तो उनको मारने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? लेकिन जिस प्रकार से ये लाठीचार्ज वाली बात है, थोड़ा सा आप नहीं बता पाए, ये लाठीचार्ज, क्या पुलिस लाठी चार्ज करती है? अगर मान लीजिए अगर वहां पर धरना प्रदर्शन देखिए, अगर वाटर कैनन हुआ, चाहे इस तरह वो से आंसू गैस छोड़ा जाता है, पैलेट गन से कुछ वो किया जाता है कि ताकि तितर बितर हो जाए, और पानी का टैंकर मंगा करके, कि उस हिसाब से उतनी भीड़ ही नहीं थी कि ये सब करने की जरूरत हो। वो तो देख रहे हैं आप वीडियो में, जो कि लोग खुद ही अपना जान बचा करके भाग रहे हैं कि कोई मार करके मुआ न दे। लाइट कट जाना, लाइट जो उसमें कटी है, ये बताइए कि पूरे पावर हाउस की लाइट कटेगी कि केवल थाना की कट जाएगी? बिल्कुल, नौनारा थाना की स्पेशली लाइट नहीं ना बनी है कि वो लाइट कटती है और तुरंत लाठी चार्ज हो जाता है अंधेरा में। तो ये सब अमानवीय घटना है, और इसका अगर आप पूछेंगे कि कानून में ऐसा कोई व्यवस्था है कि आप लाठी से मार करके मुआ देंगे, तो हमको लगता है कि अंग्रेजों के समय जनरल डायर जो है, जलियांवाला बाग का जो कांड किया था, तो यदि गाजीपुर का ये जलियांवाला बाग कांड है, इसको ये अगर कह दें हम, तो निहत्थी भीड़ पे जिस तरह से उस समय गोली चलवाया था, तो ये तो गोली नहीं चलवा पाए, लेकिन लाठी चार्ज करके ये छोटा जलियांवाला बाग कांड कर दिए गाजीपुर में। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद गाजीपुर के जो हैं एसपी साहब कह रहे हैं कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था। अब देखिए, एसपी साहब अगर ये कह रहे हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ था, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे आकर के बयान दिए हैं कि ये हमको मार करके काला कर दिया गया है, और फूल से चूमने पे जो है सीताराम उपाध्याय का पूरा शरीर काला नहीं हुआ था। और भी सारे, मैंने आपको टेलीफोनिक और ऑन कैमरा बता दे रहा हूं, नवीन मिश्रा, विपुल भी साथ में थे, उनका मैंने फोन से पूछा कि क्या चोट लगी है कि नहीं, कहे कि कोई ऐसा व्यक्ति धरना देने वाला नहीं है बचा जिसको 2 डंडे, 4 डंडे, 10 डंडे न लगे हो। क्योंकि सीताराम उपाध्याय विकलांग थे, उनको ज्यादा मार दिए लोग, इस कदर मार दिए कि वो मर गए। और अब तो मान लीजिए इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है दीपक जी, और अब उसमें कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए, जिसका अंदेशा लग रहा था, हाँ, पहले से ही लोग ये अंदेशा लगा रहे थे कि प्रशासन खेला करेगा, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन है, वो खेला करेगा। वो हुआ, क्या कहेंगे इस पे? अब इस पे तो हम सुने वीडियोग्राफी कराई गई है, 2 डॉक्टरों का पैनल बैठा था। अब डॉक्टर साहब लोग कितना करामात कर दिए हैं, अब डॉक्टर साहब लोग जानते हैं। लेकिन यदि इन लोगों ने ऐसा किया है लीपा पोती करके, क्योंकि अभी तो बयान आ गया शशिकांत उपाध्याय का कि 10 लाख रुपया दे करके हमको मैनेज किए हैं एसपी साहब, मैं उसको वापस करना चाहता हूं। तो जब उसको भी मैनेज किया गया तो डॉक्टर साहब लोग भी मैनेज हो गए होंगे, लगता है। बिल्कुल। अब तो ये उच्च जांच का विषय है कि क्या सच्चाई है। लेकिन कोई अपराधी कितना भी बड़ा तेज हो, कितना भी बड़ा शातिर हो, कोई न कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे कि वो पकड़ में आ जाए, उसके गिरबान तक कानून का हाथ पहुंच सके। तो वो लाख कोशिशें हैं वो लोग कर लें, लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा है और अपराधियों के गिरबान तक वो हाथ जरूर पहुंच जाएगा। देखिए योगी जी, आपके गाजीपुर में हो क्या रहा है, किस प्रकार से एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण मारा गया। इससे बड़ी शर्म की बात आपको क्या होगी? अब तक यहाँ का जो है एसपी जो है कुर्सी पर बैठा हुआ, और कैसे उस पीड़ित परिवार को बैठा करके अपने घर में धमका रहा था, और 10 लाख रुपया दे करके उसको, चाहे जिस स्तर पर उस ब्राह्मण को गिराया जा रहा था, यही आपका
न्याय प्रक्रिया है। और देखा जाए दीपक जी, जिस प्रकार से वो सीताराम उपाध्याय जो है भाजपा का पक्का कट्टर समर्थक रहा है, और यहाँ के जिला अध्यक्ष साहब जो कह रहे सीताराम उपाध्याय हमारी पार्टी का था ही नहीं, अभी उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं संगीता बलवंत, वो पोस्ट कर रही हैं कि सीताराम उपाध्याय जो है हमारा समर्थक है। तो गाजीपुर में लग रहा है कि भाजपा क्या दो फाड़ में होने जा रही है क्या सीताराम उपाध्याय को लेकर के? देखिए, विजय शंकर राय भी कह रहे हैं कि वो हमारा पक्का समर्थक था, और सारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं, अध्यक्ष जी यदि नहीं कह रहे हैं तो किसी के कहने और न कहने का बात अलग है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जो व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता नहीं रहेगा उसको मरने का अधिकार है? मान लेते हैं सीताराम उपाध्याय जो है भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन अगर भाजपा कार्यकर्ता नहीं रहेगा, किसी पार्टी दूसरे का कार्यकर्ता रहेगा, चाहे किसी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा, तो उसे पुलिस मार करके मुआ देगी कि और उसी को छोड़ेगी जो भाजपा कार्यकर्ता रहेगा? ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि वो कार्यकर्ता नहीं था इसलिए मार दिया गया, कार्यकर्ता रहा होता तो नहीं मारा जाता। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मेरा ये कहना है कि प्रत्येक मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु को अपना जीवन जीने का अधिकार है, और मनुष्य को हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 ये अधिकार देता है लाइफ एंड लिबर्टी का, उसको जीवन जीने का अधिकार था, और उस जीवन जीने के अधिकार से उनको महरूम कर दिया गया। दीपक जी, लास्ट सवाल है, वो एक्चुअली ब्राह्मण जाति से और ब्राह्मण समाज से रहने वाला है। आप भी एक विधिक वक्ता हैं और ब्राह्मण आप भी हैं। आप लोग जो हैं, आपका संगठन जो है उसके लिए क्या करेगा? देखिए, मैंने डे फर्स्ट से बोल दिया हूं, ऑन रिकॉर्डेड कैमरा बोल रहा हूं कि मैं जिस विधा में हूं, मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति जिस विधा में रहता है उस विधा में उस व्यक्ति का सहयोग करता है। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूं, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क पैरवी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में करूंगा, और उनको न्याय दिलाऊंगा। उनके साथ जो जो लोगों ने ज्यादती की है, जो जो लोगों ने बर्बरता किया है, उनको माननीय न्यायालय से दंडित कराने का प्रयास करूंगा। साथियों, जिस प्रकार से देखा जाए वो गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय की हत्या हुई है, पुलिस लाठी चार्ज में पुलिस ने किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक पीट करके किया है, ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। अभी तक इससे बड़ा और कोई घटना हो ही नहीं सकता है। लेकिन मजे की बात है, देखिए कि कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा हुआ है। गाजीपुर का एसपी अभी तक वैसे ही बना है और लाइन हाजिर के सिवा और कुछ किया नहीं गया है इस तरह से। हालांकि एक सवाल चलते चलते, क्या अगर इसमें अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो इन पुलिस वालों के साथ एसपी के ऊपर भी वो धाराएं बन सकती हैं आपके? देखिए, जिस तरह से अब नई धाराओं का नाम लूंगा तो समाज को नहीं पता चलेगा। एक धारा आप लोग आईपीसी में सुने होंगे 120 बी, जिसपे बहुत सारे अपराधी जेल में रहते हैं और कोई घटना हो जाती है तो यही पुलिस महकमा उस पे लगा देती है कि इनके साजिश में, इनके षड्यंत्र में ये काम हुआ है। तो अगर साबित हो जाता है कि एसपी साहब के कहने पे लाठीचार्ज हुआ है और उस लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हुई है, तो जितना दोषी नौनारा थाना के पुलिस दरोगा हैं उतना ही दोषी कप्तान महोदय हैं, और जो मुकदमा में सजा उन लोगों को होगी वही मुकदमा इन पे भी चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इसका निष्पक्ष जांच कराइए और जो भी दोषी है उसको सलाखों के पीछे डालने का आप काम करिए। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।